बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर फिज़िक्स टीचर वक़ार अहमद। आज जो हम अपने फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रीफिक्सेस, आपके पेज नंबर 7 के ऊपर। और होपफुली जो आपको ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपको बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के जो दो टेबल्स थे ये आपने अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर लिख लिए होंगे। और बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड यूनिट्स और बेस यूनिट्स की जो डेफिनेशंस जो आपको बताई गई थी वो भी आपने लिख ली होंगी। आज हमने देखा था कि हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास क्वांटिटीज़ थी और जो डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक बेस क्वांटिटी लेंथ है और जो इसका यूनिट है आपके पास मीटर्स है। अब अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक बहुत बड़ी लेंथ आ जाती है, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाता है, मिसाल के तौर पर आपके पास आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का डिस्टेंस आ जाता है, वो आपके पास मीटर्स के डिफरेंट आपके पास मल्टीपल्स आ गए। अब डेफिनेटली जब आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स आ गए तो उनको याद रखना या उनको लिखना जो है वो आपके पास थोड़ा मुश्किल होगा। उनको हम जो है वो अब एक टर्म में यूज़ करते हैं जिसे हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। प्रीफिक्सेस एक्चुअली आपके पास कोई भी आपके पास लेटर या कोई भी आपके पास एक ऐसा वर्ड जो आपके पास SI यूनिट से पहले आता हो। जैसे कि आपने अपनी शायद इंग्लिश लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश के सब्जेक्ट में सरफिक्सेस और प्रीफिक्सेस पढ़ा होगा। प्रीफिक्सेस से मुराद वो वाला आपके पास लेटर्स या वो वाला वर्ड जो डिफरेंट लेटर से पहले आता है। सो यहाँ पर आपके पास प्रीफिक्सेस है, आपके पास कोई ऐसा वर्ड या कोई आपके पास ऐसा लेटर है जो आपके किसी भी, चाहे वो बेस क्वांटिटी है चाहे वो आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, सेम एज़ इट इज़। अगर वो बेस क्वांटिटी है तो उसका बेस यूनिट होगा और अगर आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसका आपके पास ड्राइव्ड यूनिट होगा। सो कोई भी आपके पास ड्राइव्ड यूनिट या बेस यूनिट के SI यूनिट से पहले आपके पास कोई भी लेटर या वर्ड आएगा जो किसी भी वैल्यू को या तो वो वेरी लार्ज होगी या वो आपके पास वेरी स्मॉल होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट्स सपोज आपके पास कोई लेंथ है जो आपके पास वो मीटर में हम उसे मेजर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके घर से लेकर आपके स्कूल तक का आपके पास जो डिस्टेंस बनता है, मिसाल के तौर पर आपके पास 6000 मीटर्स बनता है। इट्स मीन यहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ आपके पास मीटर आ गए। अब हम इसको एक आसान ज़बान में इसको कन्वर्ट करते हैं जिसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसे कहें कि अगर 6000 मीटर है तो उसको अगर हम कहें तो उसे हम 6 किलोमीटर में जस्ट हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर जो आपके पास ये किलो है, मीन यहाँ पर जैसे कि मैंने 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और 1 km। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और अ लेटर एडेड बिफोर SI यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली और एक्सेट्रा बेशुमार हमारे पास। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये टेबल गिवन है सम प्रीफिक्सेस का, यहाँ पर आपके पास 10-12 जो हैं आपके पास वो डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज़ हुए हुए हैं। वो हम देखेंगे कि आपके पास कौन सा प्रीफिक्सेस कैसे जो है आपके पास यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा कि 1000 मीटर्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब इट्स मीन एक अगर आपके पास 1000 मीटर्स का मल्टीपल आए, जैसे 1 मीटर होता है, आपके पास कोई लेंथ होगी 10 मीटर होगी, कोई लेंथ होगी आपके पास 100 मीटर होगी, कोई लेंथ होगी आपके पास 500 मीटर होगी। और सेम एज इट इज़ जब आपके पास लेंथ हो जाएगी, लेट्स सपोज आपके पास 1000 मीटर्स की, तो इट्स मीन जो हमारे पास जो 1000 मीटर्स है वो कंबाइन होकर आपके पास 1 किलोमीटर बनाएगा आपके पास। इट्स मीन 1 किलो इक्वल्स टू 1000 आपके पास, चाहे वो 1000 मीटर है, चाहे वो आपके पास 1000 ग्राम्स हैं, चाहे वो कुछ भी है। इट्स मीन जस्ट जो 1 आपके पास किलो होगा वो इक्वल टू होगा 10⁻³ और यू कैन से डैट आपके पास 1000। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास कोई एक लेंथ थी जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा थी, मीन 1000 मीटर्स थी। जो मीटर था वो आपके पास लेंथ का आपके पास SI यूनिट था। अब SI यूनिट से पहले हमने एक वर्ड यूज़ कर दिया जिसे हमने किलो का रिप्रेजेंट कर दिया। जो आपका किलो जो है वो 1 किलो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास 1000 को। सो इट्स मीन जो आपके पास 1000 मीटर था वो कन्वर्ट हो गया आपके पास 1 किलोमीटर में। और अगर हम कोई लेटर की बात करें तो जैसे कि हमने लेंथ है उसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट्स मीन जब वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब मीटर में हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास हम उसे M सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और किलो को जो है वो हम K के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हम उसकी जस्ट अल्फ़ाबेटिक टर्म में देखें तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू आपके पास 1 km आ जाएगा आपके पास।
अब आप यहाँ पर आप डिफ़ाइन प्रीफिक्सेस, इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिखें और ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जिसे मैं रीड आउट करता हूँ, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और अ लेटर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा एंड मिली। यहाँ तक ये आपके पास आ गया। और प्रीफिक्सेस बेशक आप इसके आगे साथ ये भी लिख रहे हैं, प्रीफिक्सेस आर यूज़फुल टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये कोई भी बड़ी और कोई भी बहुत सारी छोटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल में आपके पास गिवन है 20,000 ग्राम। अब यहाँ पर 20,000 ग्राम है जिसे हमने 1000 को, जैसे कि हमने बात की थी कि आपके पास 1000 इक्वल्स टू 1 किलो, तो ये जो आपके पास जो 20 है और ये जो 1000 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास केजी में। इट्स मीन आपके पास ये जो फिगर बनेगी वो आपके पास 20 इंटू रेज टू पावर 3। अब ये जो रेज टू पावर 3 है इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी जो है वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। वो जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो वो फिर मैं आपको बताऊँगा कि कोई सी छोटी वैल्यू या कोई भी बड़ी वैल्यू विद द पावर ऑफ 10 में हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रीफिक्सेस यूज़ करते वक्त सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज़। आप एक ही टर्म में दो प्रीफिक्सेस एट अ टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके पास एक टर्म लिखी हुई है 1 किलोमीटर। इट्स मीन ये आपके पास एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स मीन यहाँ पर आप एक ही टाइम में एक ही ऐसा यूनिट के साथ एक ही प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि मैंने 1 किलो इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3, और यू कैन से डैट 1 किलो इक्वल्स टू 1000 आपके पास। अब 1 किलोमीटर लिखा हुआ है तो इट्स मीन 10 रेज टू 1 किलो इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3 एंड अगेन किलो इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3। तो अब जब हमने देखा कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास ऐड अप हो जाती हैं, तो ये यहाँ पर 3 + 3 इक्वल्स टू आपके पास 6 आ गया। और ये जो आपके पास 10 रेज टू पावर 6 लिखा हुआ है ये आपके पास कहलाता है आपके पास मेगा। अगर आपके पास कोई भी टर्म जब वो 10 रेज टू पावर 6 के साथ लिखी जाएगी, जब वो ये जहन में रहे कि पॉजिटिव 6 के साथ लिखी जाएगी तो वो आपके पास मेगा कहलाएगा। इट्स मीन हम जस्ट ये जब हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी कि जस्ट हम 1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 की जगह हम m लिख देंगे जो कि कैपिटल M होगा, जिसे हम अगर वर्ड में देखें तो ये आपके पास 1 किलोमीटर नहीं होगा बल्कि शॉर्ट फॉर्म में ये क्या होगा आपके पास 1 मेगा मीटर। सो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक ही ऐसा यूनिट के साथ आपके पास दो प्रीफिक्सेस एट अ टाइम यूज़ नहीं हो सकते। सो हमेशा आप दो जो प्रीफिक्सेस होंगे वो आपके कन्वर्ट होंगे आपके पास जस्ट सिंगल प्रीफिक्सेस में। जैसे ये जो यहाँ पर मैंने एक अपने पास से जो आपको एग्जांपल दी है 1 किलोमीटर, ये जो 2 किलो जो है वो कन्वर्ट हो गए, ऐड अप हो गए किसमें आपके पास एक सिंगल मेगा में। और अगर आपके पास चाहे वो केजी में है, चाहे वो आपके पास वो मैस है, चाहे वो आपके पास कोई लेंथ है, चाहे वो आपके पास टाइम है, या चाहे आपके पास कोई भी क्वांटिटी है, चाहे वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है या चाहे आपके पास बेस क्वांटिटीज़ है या बेस यूनिट है या ड्राइव्ड यूनिट है, आपने कोई किसी के साथ भी जो है दो प्रीफिक्सेस एट अ टाइम आपके पास यूज़ नहीं होंगे। उन दो प्रीफिक्सेस को आप कन्वर्ट करवाएंगे किसी एक प्रीफिक्सेस में। और यहाँ पर आपके पास ये जो टेबल 1.3 जो गिवन है ये वाले प्रीफिक्सेस आपने अपने नोट कॉपीज़ के ऊपर ये वाला टेबल भी ड्रॉ मेंशन करना है। और यहाँ पर सेम एज़ इट इज़ ये आपके पास कन्वर्जन है, ये आपके पास टास्क है। डिफरेंट आपके पास क्वांटिटीज़ और डिफरेंट आपके पास मेजरमेंट्स गिवन है, इनको आपने वो डिफरेंट किलो में भी कन्वर्ट है, मेगा में भी कन्वर्ट है। सो ये आपने अपनी ये कन्वर्ट करनी है डिफरेंट में क्वांटिटीज़ में। और सेम एज़ इट इज़ जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ को बड़ी वाली क्वांटिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटी क्वांटिटीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ अगर हम 1 मीटर के 1000 पार्ट्स करें तो वो जो आपके पास वो जो पार्ट्स होंगे वो आपके पास मिलीमीटर्स कहलाएंगे। इट्स मीन 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। और यू कैन से डैट अगर हम बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाएं तो जैसे कि 1 किलो इक्वल्स टू 1000 मीटर के था, तो 1 मीटर आपके पास इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1000 मिलीमीटर के। और अगर आप कन्वर्ट करें कि अगर आप 1 मिलीमीटर होगा तो इट्स मीन ये 1/1000
1000 मीन 1 पार्ट ऑफ अ 1000 आपके पास इक्वल टू होगा आपके पास 1 मिलीमीटर। इट्स मीन ये एक बहुत सी छोटी मीन फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेज की थिकनेस को अगर मेजर करें या बाल की थिकनेस को, हेयर की थिकनेस को अगर हम मेजर करें तो वो हमारे पास सेम एज इट इज़ नैनोमीटर में भी जाएगी, मिलीमीटर में भी जाएगी, डिफरेंट वो हमारे पास छोटी टर्म्स भी जाएंगी, बड़ी टर्म्स में भी जाएंगी। सो ये आपके पास ये टेबल है आपके पास, और आपके पास डिफरेंट ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। ये आपने इनको होमवर्क में भी करना है, इनको प्रिपेयर करना है, और आपने ये वाला टेबल अपनी नोट कॉपीज़ के ऊपर और ये प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन भी आपने याद करनी है और अपनी नोट कॉपी के ऊपर लिखनी है।